Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो एग्जांपल हैं वो हार्डवुड ट्रीज़ हैं। यहाँ की ट्रीज़ का जो ट्रंक होता है बहुत हार्ड होता है, और जो ट्रीज़ मिलते हैं वो रोजवुड है, एबोनी है, मैहागोनी है, और ये मिलते हैं आपको ब्राज़ील और अफ्रीका में, क्योंकि दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। द वे आपकी बॉडी का जो लंग है वो आपको सांस लेने में हेल्प करता है, तो सिमिलरली अर्थ के लंग्स हमको बोलते हैं ब्राज़ील के अमेजोन फॉरेस्ट को, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए सफिशिएंट हो जाता है। वट आर द फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस का मतलब जिनके पत्ते गिरते हैं। दे आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक, ये भी ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलते हैं, बट दीज आर मानसून फॉरेस्ट। यहाँ पर जो है बारिश किसी पर्टिकुलर महीनों में होती है, ऐसा नहीं कि साल भर बारिश होती है, इसीलिए जब बारिश नहीं होती उस टाइम पे यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं साल है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, टीक, नीम, शीशम, हार्डवुड, ये ट्रीज यहाँ मिलती हैं। राइट फीचर्स ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन। इस एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या फीचर्स हैं? ये लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, और हार्ड वुड भी मिलता है, और यहाँ पे सॉफ्ट वुड ट्रीज भी मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ओक, पाइन और यूकलिप्टिस। What are the features of temperate deciduous found near high latitude in East USA, China, New Zealand, Chile? एग्जाम्पल है ओक, ऐश, बीच, डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स, फीजेंट्स, मोनाल। ये बर्ड्स हैं, मोनाल और फीजेंट, वुल्फ, फॉक्स, बीच और डियर ये एनिमल्स हैं, और ओक और ऐश ट्रीज हैं। वट आर द फीचर्स ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट नहीं रह गए, अब वहाँ पे सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, बस अब वेजिटेशन बची है। वेजिटेशन में क्या लगाते हैं यहाँ के लोग? यूरोप, एशिया और अफ्रीका, कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वेजिटेशन मिलते हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, समर बहुत हॉट और ड्राई होता है, और रेनी सीजन बहुत कम है यहाँ पर। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फ्रूट मिलते हैं यहाँ पे। ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमन। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है आपको सिट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। वट आर द फीचर्स ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट दे आर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, 50 से लेके 70 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे ये ट्रीज़ मिलते हैं या फॉरेस्ट मिलते हैं। ये टॉल होते हैं, इनका ट्री बहुत सॉफ्ट होता है और एवरग्रीन रहते हैं। इनका जो वुड होता है उससे हम पल्प बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं चीड़, पाइन, सेडर, और जो एनिमल्स मिलते हैं वो सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर। व्हाट इज़ टैगा। टैगा नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा ज्योग्राफी पढ़ते वक्त, तो कॉनिफरस फॉरेस्ट को ही टैगा भी बोला जाता है, टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं। व्हाट डज टैगा मीन। इट इज़ अ रशियन वर्ड विच मीन्स प्योर, बिल्कुल प्योर। आपने देखा होगा जो टैगा फॉरेस्ट के ऊपर बर्फ़ गिरी रहती है तो कितना सुंदर उसका जो है नज़ारा दिखता है। तो ऐसे फॉरेस्ट में लोग बहुत कम जा पाते हैं, अनटच्ड फॉरेस्ट रहते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से इनका नाम टैगा पड़ा होगा, मीन्स प्योर। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जहाँ पे बहुत टॉल ग्रास मिलती है, 3 से 4 मीटर हाइट। समझ लो अगर हमारी हाइट 1.25 मीटर होती है तो हमारे से 3 या 4 गुना लंबी हाइट है। इतनी लंबी हाइट में तो हम जैसे 3 आदमी एक ऊपर एक खड़े होके भी छुप सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। ये भी मिड लैटिट्यूडनल एरिया में मिलता है, बट यहाँ की ग्रास शॉर्ट होती है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, जहाँ बहुत ज़्यादा और बड़े एरिया में ग्रास पाया जाता है, उन्हीं को हम ग्रासलैंड बोलते हैं। हमने अपने लॉन में घास लगाया तो वी कैन नॉट कॉल इट ग्रासलैंड, है ना। तो ग्रासलैंड होने के लिए एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। तो एक तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो ग्रास होता है उसकी हाइट बहुत ऊंची है, और टेम्परेट ग्रासलैंड की हाइट छोटी है। नेम वेरियस ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत प्रकार के ग्रासलैंड मिलते हैं अलग अलग जगह पे, उनके नाम इस प्रकार से हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जांपल है सवाना जो ईस्ट अफ्रीका में मिलता है, कैंपोस ब्राज़ील में मिलता है, लायनोस वेनेजुएला में मिलता है। तो इन 3 कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ कहाँ मिलते हैं?
अर्जेंटीना में, पैम्पास बोलते हैं उसको, प्रेरीज बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड्स बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, स्टेपी बोलते हैं सेंट्रल एशिया में, डाउन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो एज यू कैन सी इंडिया के अंदर कोई भी ग्रासलैंड नहीं है। What is tundra vegetation? Tundra vegetation, very limited vegetation near polar areas like mosses और lichens. नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ पे तो 24 घंटे और 12 महीने आपको बर्फ़ ही देखने को मिलती है। तो आपने कभी अपने फ्रिज के अंदर किसी काई को जमते हुए देखा है या फिर फ्रिज के अंदर किसी प्लांट को जमते हुए देखा है? तो इतने फ्रीज्ड एरिया में कोई भी चीज़ हो पाना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी जो है कभी कभी जहाँ यहाँ पे सनरेज पड़ती हैं तो इसलिए कुछ वेजिटेशन जैसे मॉस है, मॉस और लिचन है, बहुत छोटे छोटे ग्रास होते हैं, काई के जैसे ये ब्रीड है, वो स्पीसीज है काई की, उसी टाइप के ग्रास यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। लेसन नंबर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम जो है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, व्हाट डू यू मीन बाय साइट? मूवीज़ में आपने बहुत बार देखा होगा, साइट पे चलते हैं। तो साइट क्या होता है? द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इज साइट। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट? दो टाइप के सेटलमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो है परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पे लोग जो है हजारों लाखों सालों तक रहते ही रहते हैं। और एक होते हैं टेम्पररी सेटलमेंट, जो जंगलों में पाए जाते हैं, लोग कुछ समय यहाँ रहते हैं, उसके बाद अपना तंबू खाड़ते हैं, किसी और जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसे सेटलमेंट को वी कॉल इट टेम्पररी सेटलमेंट। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांस ह्यूमन्स? ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर हो गया, ह्यूमन का मतलब लोगों का हो गया, है ना। तो लोगों के ट्रांसफर को क्या हम ह्यूमन ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं? देखते हैं। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रियर एनिमल्स। आप लोगों ने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में देयर इज़ वन ट्राइब नोन एज गद्दी, वो लोग शीप और बकरी चराते हैं। तो ऐसा है कि वो एक जगह चराने के लिए 1 या 2 महीने रुकते हैं, उसके बाद वहाँ के एरिया की पूरी घास ख़त्म कर देते हैं, देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। तो ऐसे लोग जो अपने पूरे कैटल के साथ मूवमेंट करते रहते हैं, उनको हम ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। इन रेनी एरियाज लाइक असम, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर फाउंड? असम में मिलते हैं स्टिल्ट हाउस, यानी बांस के डंडे के ऊपर घर बने रहते हैं, क्योंकि नीचे तो पूरा दलदल रहता है और दलदल होने के कारण वहाँ पे बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए असम के लोग स्टिल्ट हाउस यानी बांस के डंडों के ऊपर घर बनाते हैं, जो पानी से बहुत ऊँचे हाइट पे होते हैं, 6 या 7 फुट ऊपर होते हैं वो घर। वेयर कैन यू फाइंड इग्लू? बहुत ईजी आंसर है, पोलर रीजन में आपको इग्लू हाउसेस मिलते हैं। व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल है, स्पेलिंग गलत हो रखी है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इट इज़ अ रोडवे प्रोजेक्ट दैट विल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता। इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, इनको कनेक्ट करेगी, इसलिए इसको क्वाड्री का मतलब 4 होता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। विच ट्रेन रन्स एट द हाइएस्ट पॉइंट? वर्ल्ड के अंदर जो सबसे हाइएस्ट पॉइंट पर ट्रेन चलती है वो चलती है जिनिंग टू लासा इन चाइना। ये 5072 मीटर एल्टीट्यूड पे चलती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड? वो भी कहाँ है? सेंट, लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक इन रशिया। पूरी रशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ये ट्रेन जाती है, इसीलिए वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन भी है। नेक्स्ट लेसन है ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंट्रैक्शन एंड ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द अमेजोन रिवर? का डिस्कवर किसने किया था? स्पेनिश एक्सप्लोरर। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जो है पुराने टाइम में कुछ नए नए कंट्रीज़ को ढूंढने के लिए सेल करते रहते थे। तो ऐसे ही ये स्पेन के जो सेलर्स हैं, ये लोग अमेजोन पहुंच गए और उन्हीं लोगों ने इस रिवर की भी खोज की। हाउ डिड द रिवर अमेजोन गेट इट्स नेम? उन लोगों ने इसका नाम अमेजोन रिवर क्यों दिया? ऑन द एंशिएंट रोमन वॉरियर नोन एज अमेजोन। व्हाट डू मीन बाय द ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? स्मॉल रिवर्स होती हैं जो बड़ी मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इन अमेजोन बेसिन इक्वेटोरियल रीजन्स लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू विच कंट्री? अमेजोन रिवर कौन कौन सी नदियों कंट्री से होके गुजरती है? देखो पूरे जो साउथ अमेरिका की हम बात करें तो अमेजोन एक छोर से दूसरी छोर तक गुजरती है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करते हुए, टच क्या उनके बीच से भी गुजरती है, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला से होते हुए ये पास होती है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ अमेजोन बेसिन? अमेजोन रिवर के आसपास के जो एरिया हैं उनको हम अमेजोन बेसिन बोल रहे हैं।
तो यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट है, ह्यूमिड डेज है और नाइट्स विथ हाई ह्यूमिडिटी, नाइट में भी कोई रिलीफ नहीं है, नाइट भी ह्यूमिड नाइट होते हैं, हाई टेम्परेचर के साथ होते हैं। नेम इंपॉर्टेंट बर्ड्स फाउंड इन द अमेजोन रिवर में अमेजोन रीजन में मिलने वाले इंपॉर्टेंट बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स मिलता है, टकन्स मिलते हैं, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। अमेजोन बेसिन इंडिया में नहीं है, ये नीचे वाली लाइन एक्चुअली गलत है, तो ऊपर वाली लाइन पे आप गौर करिए, हमिंग बर्ड्स, टकन्स और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, तो ये 3 प्रकार के बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। नेम कॉमन एनिमल्स फाउंड इन अमेजोन बेसिन, मंकी, स्लॉथ, टापिड्स, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ, पिराना फिश, दीज आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन अमेजोन बेसिन। विच प्लांट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, उसको बोलते हैं ब्रोमेलाइड्स। Where does frogs lay their eggs? It uses bromeliads leaves to lay their eggs. ये जो प्लांट है, इस प्लांट के लीव्स में फ्रॉग्स अपने एग को ले करते हैं। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न, स्लैश का मतलब काटना होता है, बर्न का मतलब जलाना होता है। इट इज़ अ वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड बाय क्लियरिंग अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन ट्रीज एंड बुशेस। ये ब्राज़ील में प्रैक्टिस होता है, इसलिए ब्राज़ील के बहुत जो बड़े बड़े जंगल है, अमेजन जंगल, उनकी अब जो है क्वांटिटी कम होती जा रही है, क्योंकि लोग वहाँ पे स्लैश और बर्न यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ अमेजन बेसिन, जैसे इंडिया का स्टेपल फूड अगर आप पूछेंगे तो वीट और राइस है, वैसे ही उनका है मैनियोक या कसावा। ये पोटैटो के जैसा होता है, तो ये लोग मैनियोक बोलते हैं उसको, या कसावा भी बोलते हैं। विच कैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन अमेजोन बेसिन, में कौन कौन से कैश क्रॉप मिलते हैं। कॉफ़ी, कैश का मतलब होता, कैश क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, इनफैक्ट जो है बेचने के पर्पज़ से आप उसको ग्रो कर रहे हो और जिससे आपको कैश मिलता है, ऐसे क्रॉप को हम कैश क्रॉप बोलते हैं। कॉफ़ी है, कॉफ़ी बहुत महंगी बिकती है। मेज़, मक्का आपको पता होना चाहिए, यूरोप और जो अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग रोटी में नाश्ता पानी करते हैं, वो लोग जो है कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क खाते हैं। कोकोआ, ये तीनों चीज़ें अमेजोन बेसिन में ग्रो होती हैं। व्हाट इज़ मलोक्का, मलोक्का क्या है। इट इज़ अ लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस हियर। अमेजोन बेसिन में एक बहुत बड़े जो हाउस को, अपार्टमेंट जैसा हाउस होता है कोई, उसको वो मलोक्का बोलते हैं। हमारे वहाँ जैसे बड़े बड़े बिल्डिंगों को हवेली भी बोल देते हैं, वो लोग मलोक्का बोलते हैं। वे डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस अमेजोन हाईवे टुक प्लेस, 1970 में अमेजोन के अंदर हाईवे का निर्माण किया गया। उससे पहले इस कंट्री के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक, तो इसका मतलब हमारा जो पूरा कंट्री है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ रहा है, और जो गंगा बेसिन है आपको 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में मिल जाएगा। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, हॉट समर्स हैं, कोल्ड विंटर्स है। तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है गंगा अमेजोन बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन माना जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, सर्दियाँ बहुत सर्दी में होती हैं। वट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन, हमारे इंडियन लोग वीट खाते हैं, मेज़ खाते हैं, sorghum, ग्राम, मिलेट्स, शुगर केन, जूट, बनाना, ये तो कैश क्रॉप हैं, तो सब चीज़ लगा लेते हैं। विच स्टेट्स डू सिल्क कल्टिवेशन, बिहार और असम में सिल्क कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए असम सिल्क और बिहार की जो भागलपुरी साड़ियाँ हैं उसमें भी सिल्क का कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड रहता है। विच स्टेट ग्रोज टी, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो टी ग्रो करते हैं। एक तो हमको पता है असम, दूसरा वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग एरिया में भी टी ग्रो होता है। व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश इन दिस बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो पॉपुलर फिश हैं वो कौन कौन सी है। एक तो रोहू है, बहुत टेस्टी होती है, कभी ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट है काटला फिश, मुझे नहीं पता है कौन सी है, हिल्सा नाम सुना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक स्टोरी पढ़ी है मैंने, शायद किसी की ना, किसी फेमस राइटर की। तो ये 3 फिश हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। व्हाट इज सूसू, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो बेचारी ये जो डॉल्फिन है ये भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र वाटर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, गंदा होता जा रहा है। Name the cities situated on the banks of river Ganga and Brahmaputra. They are Haridwar, Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. Kolkata is important port situated on the banks of river. On the bank of which river? It is situated on the bank of river Hooghly. Where where can you find Manas and Kaziranga wildlife sanctuaries? They both are in Assam.
Next lesson is lesson 9, life in temperate grassland. How did the word prairie originate? Prairie एक grassland है. It originated from the Latin word praeta, जिसका मतलब होता है मीडो. मीडो का मतलब होता है जानवरों के चरने की जगह. तो प्रेरीज आपको कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ अमेरिका में. द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज. What is called sea of grass? Prairies of North America. The prairies are bound by which physical features? रॉकी माउंटेन्स ऑन द वेस्ट. ये जो प्रेरीज हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड का नाम है. नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़े बड़े जो ग्रासलैंड्स हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते. कभी गूगल करके देख लीजिए कितने बड़े ग्रासलैंड है ना. वो नेचुरल ग्रासलैंड थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है घास के मैदान थे. तो उन ग्रासलैंड को ही उन लोगों ने प्रेरीज नाम दे रखा है. तो उसके एक तरफ तो रॉकी माउंटेन्स है वेस्ट की साइड, और ईस्ट की साइड ग्रेट लेक्स हैं. प्रेरीज कवर हाउ मेनी कंट्रीज? कौन कौन सी कंट्रीज में ये प्रेरीज कवर हो रखी हैं? 2 कंट्रीज में, यूएसए और कनाडा में. हु आर रेड इंडियंस? दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ प्रेरीज. प्रेरीज में जो अमेरिकन लोग तो बाद में बसे, यूरोप की जो वेरियस कंट्रीज से जाके वो लोग वहाँ पे बसे. एक्चुअली उन लोग के रहने से पहले जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, उन ट्राइब्स को हम रेड इंडियंस बोलते हैं. हु आर द अदर ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन? और जो वहाँ के जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं वो कौन कौन से हैं? अपाची है, द क्रो है, द क्री एंड द पोनी. दीज आर सम अदर ट्राइब्स और दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस प्रेरी रीजन. व्हाट इज चिनूक? चिनूक क्या है? इट इज़ अ हॉट विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड रेजेस टेम्परेचर विद इन अ शॉर्ट टाइम. प्रेरीज के अंदर कुछ विंड्स हैं जो हॉट होती हैं और ये विंटर के टाइम पे चलती हैं. अब सोचो ना, विंटर के टाइम पे हॉट विंड चल जाए तो आदमी को जो है ब्लोअर की जरूरत ही ना पड़े. नेचुरल आपको ब्लोअर मिल रहा है और इसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है. व्हाट इज टेम्परेचर एंड क्लाइमेट हियर? प्रेरीज का टेम्परेचर क्या है? एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मतलब अराउंड 20 डिग्रीज इन समर, और विंटर में जो है एक्सट्रीम हो जाता है, ये भी -20 डिग्री भी चला जाता है. और रेनफॉल मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है. नेम एनिमल्स फाउंड इन प्रेरीज रीजन. कौन कौन से एनिमल है? बाइसन मिलते हैं, एक अमेरिकन बफेलो आपने देखे होंगे, उनके सींग आगे की तरफ मुड़े होते हैं. जैसे हमारे बफेलो होते हैं वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, बट उनके बफेलो थोड़े से वाइल्ड होते हैं. उसके अलावा रैबिट्स मिलते हैं, कोयोट्स, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स आर वेरी कॉमन देयर. व्हाट आर रैंचेस? रैंचेस क्या होते हैं? लार्ज कैटल फार्म्स आर कॉल्ड रैंचेस. जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे डेयरी फार्म बोलते हैं, 50-100 जानवरों को अगर उसमें पाल लेते हैं तो उसको डेयरी फार्म बोलते हैं. बट अमेरिकन लोगों के जो डेयरी फार्म्स होते हैं वो उनको रैंचेस बोलते हैं, और वो हमारे बराबर भी नहीं होते हैं. वो बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और उनके पास हजारों की संख्या में कैटल्स होते हैं. Who are called cowboys? The study men, it's not meant, it's men, to look after the farm animals are called cowboys. जो फार्म के अंदर रहने वाले हैं, हमारे यहाँ उनको ग्वाले बोलते हैं, दूध वाले बोलते हैं, बट वो लोग उनको काउबॉयज बोलते हैं. नेम कैश क्रॉप ऑफ दिस रीजन. मेज, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन और अल्फा अल्फा, ये जो क्रॉप्स हैं ये लोग प्रेरीज में लगाते हैं. व्हाट इज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड एंड वाई? वर्ल्ड की ग्रेनरी मतलब जो है वर्ल्ड का अनाज घर किसको बोला जाता है? वो प्रेरीज को ही बोला जाता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज सरप्लस ऑफ वीट प्रोडक्शन. ये एरिया इतना प्लेन है, इतना प्लेजेंट है कि यहाँ के पूरे मैदानों पे अमेरिकन लोगों ने खेती करनी स्टार्ट कर दी है. और वो खेती ऐसी नहीं कि हम लोग के जैसे 10-12 गाँव वालों को बुला लिया और फिर उसके बाद उसकी कटाई कर ली. उनकी जो खेतियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके हेल्प से होती है. तो बहुत लार्ज स्केल पे होती है, एकड़ एकड़ में उन लोगों की ज़मीनें होती हैं, और इस कारण से यहाँ बहुत ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है. राइस प्रोडक्शन कम है क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोग चावल भात वगैरह नहीं खाते हैं, पुलाव वगैरह के दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ. वो लोग ब्रेड ज़्यादा खाते हैं, बटर ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा ज़्यादा खाते हैं. तो उन सब चीज़ों के लिए वीट लगता है, तो इसीलिए वो लोग वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं. और इसीलिए प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है. ग्रेनरीज का मतलब होता है अनाज, पूरे अनाज, दुनिया का अनाज जहाँ पैदा होता है. What is वेल्ड? द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ड. इससे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका में भी एक छोटा सा ग्रासलैंड है, उसको वेल्ड बोलते हैं. उनका छोटा भी बहुत बड़ा है एक्चुअली. द वेल्ड्स आर बाउंड बाय. वेल्ड्स चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ईस्ट साइड में इसके ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है और वेस्ट साइड में इसके कालाहारी डेजर्ट है.
विच रिवर फ्लोज थ्रू द वेल्ट के अंदर से कौन सी रिवर फ्लो करती है? द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो, दो बड़ी कलरफुल रिवर्स हैं, इनका नाम है, तो एक रिवर ऑरेंज है, एक रिवर लिम्पोपो है। हु गेव द नेम वेल्ट, इनको वेल्ट नाम किसने दिया? द डच सेटलर्स गेव दिस नेम। ऐसे ही जैसे अमेरिका में यूरोपियन जो लोग हैं वो बस गए थे, सेटल डाउन हो गए थे, तो सिमिलरली अफ्रीका में भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। तो डच लोग कहाँ के होते हैं? जो हॉलैंड के लोग होते हैं उनको हम डच बोलते हैं, उन लोगों ने वेल्ड को वेल्ड नाम दिया। वट इज द क्लाइमेट ऑफ द वेल्ड? कैसा क्लाइमेट है? माइल्ड क्लाइमेट है। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं माना जाएगा इसको। और यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ जुलाई होता है, जैसे हम लोग का कोल्डेस्ट मंथ दिसंबर जनवरी होता है, इनका बिल्कुल अपोजिट चलता है। समर्स आर शॉर्ट, समर्स यहाँ पे शॉर्ट हैं और वार्म हैं। द वेल्स रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नवंबर टू फरवरी, और इनका जो मॉनसून पीरियड है वो हमारा जो जाड़ों का पीरियड है, विंटर टाइम है, वो इनका मॉनसून टाइम है। वट आर द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द वेल्ड? फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, फोना का मतलब होता है एनिमल्स। क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे? रेड ग्रास ग्रोज हियर, ट्रीज लाइक अकेसिया एंड मरूला ग्रोज हियर, लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुदू आर मेन एनिमल्स। वट इज़ द मेन प्रोफेशन ऑफ द पीपल हियर? जो वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं उनका इंपॉर्टेंट प्रोफेशन क्या है? वो रेयरिंग करते हैं और माइनिंग करते हैं, कैटल पालते हैं और माइनिंग करते हैं। वट इज़ द कैश क्रॉप ग्रोन हियर? मेज, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो। प्लीज़ इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स। मेज मक्का, वीट, उसके अलावा बार्ले है, ओट है, पोटैटो यहाँ पे ग्रो होता है। व्हाट इज़ द पॉपुलर स्पीसीज ऑफ शिप इन दिस रीजन? यहाँ पे लोग रेयरिंग करते थे, हमने भी पढ़ा था। तो कौन से शिप की जो ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है? यहाँ पे मरीनो शिप है, वो सबसे ज़्यादा पाला जाता है यहाँ पे। विच सिटी इज़ नोन एज द गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? वो है जोहान्सबर्ग। यहाँ इतना ज़्यादा गोल्ड माइंस हैं, गोल्ड ज़्यादा इतना प्रोडक्शन होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गोल्ड की डिमांड है वो इसी सिटी से पूरी हो जाती है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर डायमंड्स? वो है किम्बरले। जाना पड़ेगा कभी यहाँ पे, एक दो गिरे हुए डायमंड क्या पता हमको भी मिल जाए। तो दैट सिटी इज़ किम्बरले इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लेसन 10 है लाइफ इन डेजर्ट्स। व्हाट इज़ डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान को डेजर्ट बोलते हैं, तो उसको डिफाइन कैसे करोगे? एक ड्राई रीजन होता है जिसका टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। अब डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि बस रेगिस्तान या फिर राजस्थान को ही हम डेजर्ट बोलेंगे, लद्दाख भी एक डेजर्ट है, वहाँ का क्लाइमेट भी और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी एक्सट्रीम होता है। कहने का मतलब या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो दोनों ही कंडीशन को हम डेजर्ट बोलेंगे। तो एक हॉट डेजर्ट हो जाएगा और एक कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। राजस्थान में भी वेजिटेशन बिल्कुल ना के बराबर है, तो सिमिलरली लद्दाख में भी वेजिटेशन बहुत कम है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? वो है सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ सहारा डेजर्ट? वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसमें तो 3 इंडिया के बराबर कंट्रीज आ जाएंगे, तो इतना बड़ा इनका डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो सोचो कितना बड़ा जो है वर्ल्ड का हिस्सा वो वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर ना आप पानी कहीं से ला सकते हो, ना क्रॉप उगा सकते हो, ना घर बना सकते हो, ना इंडस्ट्रीज लगा सकते हो। तो कितना बड़ा हिस्सा जो है बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ है। द सहारा डेजर्ट टचेस हाउ मेनी कंट्रीज? सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? इट टचेस 11 कंट्रीज। बाप रे, 11 कंट्रीज में ये डेजर्ट फैला हुआ है। तो इसका मतलब अल्जीरिया, चाड, लीबिया, इजिप्ट, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनिसिया, वेस्टर्न सहारा। तो दीज आर ऑल 11 कंट्रीज विच आर बीइंग टच्ड बाय दिस सहारा डेजर्ट। द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट विच प्लेस? अल अजीजिया नियर टिपोली, लीबिया में एक जगह है, वहाँ पे 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर। कब की बात है ये? 1922 की बात है। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट? सहारा डेजर्ट में स्कॉचिंग हॉट और ड्राई रीजन है, वेरी शॉर्ट रेनी सीजन है, डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का डे का टेम्परेचर पहुँच जाता है, और ऐसे ही रात का टेम्परेचर नियरली 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ सहारा डेजर्ट? दे आर बेडुइन्स ऑन टुआरेग्स। दीज आर द 2 important tribes you will find in Sahara. What is famous in Egypt? Egypt is also a one country which touches this Sahara desert. Egyptian cotton is famous worldwide. यहाँ पे कॉटन
लगाया जाता है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। वेयर इज़ ऑयल फाउंड इन सहारा रीजन, अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में ऑयल मिलता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओएसिस हियर, यहाँ पे सबसे बड़ा ओएसिस क्या है, वो है टेफिलैलिट ओएसिस, मोरक्को में है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ओएसिस क्या होता है, समुद्र रेगिस्तान के बीच का एक ऐसा एरिया जिसमें वाटर अवेलेबल होता है, वाटर पानी उपलब्ध होता है, ऐसी जगह को हम ओएसिस बोलते हैं। लद्दाख इज़ डैश डेजर्ट, लद्दाख इज़ कोल्ड डेजर्ट। हमको लगता था डेजर्ट बस गर्म होते हैं, ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, एग्जाम्पल है उसका अच्छा खासा। व्हाट डज लद्दाख मीन्स, ला मीन्स माउंटेन एंड दाख मीन्स कंट्री, तो माउंटेन कंट्री उसको हम लद्दाख बोलते हैं। विच इज़ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे ठंडी ऐसी जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, दैट इज़ द्रास सेक्टर है लद्दाख में। वेयर डज लद्दाख लाई, लद्दाख कहाँ पे है, इन द ग्रेट हिमालयाज, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द ईस्टर्न साइड है, काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ साइड है, झंस्कार माउंटेन इसके साउथ में है। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ लद्दाख, वो है इंडस रिवर। व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ काराकोरम रेंज, 3000 मीटर से लेके 8000 मीटर तक इसका काराकोरम रेंज जो माउंटेन का रेंज है इसकी एल्टीट्यूड है। व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, एक्सट्रीमली कोल्ड है और बिल्कुल ड्राई है। समर टेम्परेचर इज जस्ट अबव जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर, 5, 6, 7 डिग्री लगा लो, मतलब बहुत ठंडा है समर का भी। और नाइट हो जाती है -30 डिग्री, जबकि विंटर्स यहाँ पे हैं बिल्कुल -40 डिग्री एट नाइट। वेरी लो रेनफॉल इज़ ऑब्जर्व, 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, बहुत कम रेनफॉल है। जबकि नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो 50 से लेके 200 मिलीमीटर तक जो है, इट्स नॉट सेंटीमीटर इट इज़ मिलीमीटर, 50 से लेके 200 मिलीमीटर तक बारिश जो है नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड की जाती है। तो 10 मिलीमीटर बारिश तो बहुत कम है यहाँ पे। What is खापसा चैन, खापसा चैन मीन्स स्नो लैंड, इट इज़ वन मोर नेम फॉर लद्दाख, लद्दाख का एक और नाम है जो वहाँ के रीजनल लोग उसको बोलते हैं, वो है खापचा चैन, इसका मतलब होता है स्नो से घिरा हुआ एरिया। What is चीरू, इट इज़ अ Tibetan antelope and endangered species. It is hunted for its wool known as सैतूस, सैतूस से जो है पश्मीना शॉल वगैरह बनाते हैं। तो बेचारे इस एंटीलोप को इसके वूल के कारण वहाँ के लोग मार रहे हैं और ये धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीस होती जा रही है। इंडेंजर्ड स्पीस का मतलब जो स्पीस बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे पहुंच रही है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ, क्रिकेट बैट किसके मिलते हैं, लद्दाख में विलो ट्रीज मिलते हैं, उसके उस ट्रीज़ के जो स्टेम्स होते हैं, उस ट्रीज़ का जो वुड होता है, उससे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है लेह। वट आर गोम्पास, गोम्पास क्या होते हैं, दीज आर ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, सम मोर आर हेमीज, थिक्से, शे एंड लमायरू, ये कुछ मोनेस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बुद्धिस्ट लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, उनको गोम्पास बोलते हैं। विच हाईवे कनेक्ट्स ले टू कश्मीर, ले और कश्मीर को कनेक्ट करने वाले हाईवे का नाम है द नेशनल हाईवे 1A, जो जोजिला पास से होते हुए जाता है। वट आर द 4 पासेज दे फॉल इन मनाली ले हाईवे, जब मनाली से हम ले की तरफ जाते हैं तो 4 पासेज आते हैं, उन पासेज के नाम है रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचाला, तांगलांगला। तो दीज आर 4 पासेज एंड दैट्स इट फॉर दिस। Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब Wow Education.